गणेश भगवान की जय हो। तो प्रेम से बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय हो। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी की संतानों को दीर्घायु प्रदान करें। ऐसी कामना के साथ ही आज के इस वीडियो में आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनाने से पहले शुरुआत गणेश भगवान की कथा से करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए पूरे दिन करती हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद तारों को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता की कहानी के साथ गणेश जी की यह खीर वाली कहानी का पाठ करना अवश्य बताया गया है। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान की यह कथा। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टॉप लेकर आ। अब बुढ़िया माई कटोरा लेकर आई और जैसे ही गणेश जी ने एक चम्मच दूध उसमें डाला वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू के दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दे दो। बुढ़िया माई खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे ही सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदाल से मिट्टी खोदने में लग गई। देवयोग से उसी जगह एक से यानी स्याही की मान थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल शाही के बच्चों को लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती थी, इसलिए वह शोकाकुल पश्चात करती हुई अपने घर लौट आई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया। फिर इसके बाद उसके दूसरे, तीसरे और इस प्रकार साल भर के अंदर ही उसके सभी बेटों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ एक बार जरूर उसने अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी, जहाँ उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी और शायद यही कारण है कि मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उसे कहा कि यह बात बताकर तुमने तो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो
और साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप जरूर धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रख विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। अब सुनते हैं अहोई माता की दूसरी व्रत कथा। एक साहूकार की बेटी थी और उसके 7 बेटे थे। दीपावली के दिन बेटी ससुराल से मायके आई तो बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ ने कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सूरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सूरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तो वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और साथ ही लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सूर्य सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वह छोटी बच्ची स्याऊ की भी सेवा करती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देकर कहती हैं कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अदोई बनाकर 7 कढ़ाई देना, उसमें 1 लोटा कर देना। तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसके 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करना। अब सुनते हैं सभी व्रत कथा के बाद लापसी और तापसी की व्रत कथा। नहीं तो सारी कथा अधूरी ही मानी जाती। लापसी और तापसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों ही लड़ रहे थे। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए।
दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटनों के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने लपसी से पूछा कि तेरी घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तपसी की तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बतलाएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तब ही यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना अब अनिवार्य हो गई है। सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो बासा बाही में गुड़ आता। कर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होबे ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। जय अहोई माता की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो अवश्य लिखें। अहोई माता आप सभी के बच्चों को लंबी और दीर्घायु प्रदान करें और सुख समृद्धि का वास हो। साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी माताएं बहनें अहोई माता का व्रत रख रही हैं उन सभी को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।